बीजेपी के रियासती सदर और एमपी बंडी संजय करीमनगर में मुतनाज़ और इश्तियाल तकरीर के बाद न सिर्फ तमाम सियासी जमातों की तनकीदों का निशाना बने हैं, बल्कि उनके खिलाफ मनाफरत फैलाने के मुकदमात भी दर्ज होने लगे हैं। बरसकता टीआरएस ने करीमनगर टू टाउन पुलिस स्टेशन में हिंदू एकता रैली के दौरान बंडी संजय की तकरीर पर शदीद एतराज़ किया और उन पर मनाफरत फैलाने और अमन आमा को बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज करवाया है। वाज़ेह है कि बंडी संजय ने बीजेपी की रियासत में बरख्तियार आने पर मुसलमानों को हासिल 4% तहफ़्फ़ुज़ात बर्खास्त कर देने, मसाजिद की खुदाई के ज़रिए मंदिरों का पता चलाने और दीनी मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम दिए जाने जैसी बातें करते हुए समाज के एक तबके के खिलाफ जहर उगला था। कांग्रेस ने भी बंडी संजय को कानून के शिकंजे में लाने का ऐलान किया है। सदर शोबे अखिलत प्रदेश कांग्रेस कमेटी शेख अब्दुल्ला सुहेल ने बताया कि उनकी पार्टी रियासत के तमाम 33 अजला में बीजेपी के सदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगी। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और डीजीपी महेंद्र रेड्डी से बंडी संजय के खिलाफ कार्रवाई करने और उनकी जबान पर लगाम लगाने का मुतालबा किया है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खान खालिद ने जबीलपुरा पुलिस स्टेशन में जुमेरात की शाम एक शिकायत दर्ज करवाई और बंडी संजय पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। बेगम बाजार कत्ल केस के मुलजिमीन के खानदान वालों को पुलिस की तरफ से हिरासत करने की शिकायत करते हुए यादव समाज का तबका इंसानी हकूक कमीशन से रुजू हुआ है। कमीशन को पेश करदा याददाश्त में बताया गया कि पुलिस एक तरफ मुलजिमीन पर तशद्दुद कर रही है तो दूसरी तरफ उनके खानदान को मुख्तलिफ तरीक़ों से हिरासत किया जा रहा है। पुलिस का रोल जानिबदाराना नहीं है और ऐसा लगता है कि वह बासर सियासतदानों के दबाव में काम कर रही है। ना करता गुनाह अफराद पर मुकदमा दर्ज करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। यादव समाज के लीडर लक्ष्मी नारायण ने कहा कि इंसाफ का तकाजा है कि पुलिस कत्ल की इस वारदात को एक आम कत्ल की तरह तस्वुर करते हुए आगे की कार्रवाई करे। मुजरिम होना या ना होना ये फैसला अदालत करेगी। लक्ष्मी नारायण यादव समाज से रिलेटेड रखता हूँ। एक घटना घटी कुछ रोज़ पहले पिछले हफ्ते कि एक लड़के का कुछ यहाँ पर कत्ल हो गया। उस सिलसिले में ये दो पारिवारिक मामला है, मगर पूरे समाज को जिस हिसाब से ब्लेम कर रहे हैं, जिस हिसाब से इंटेलिजेंट लगा रहे समाज के ऊपर, ये गलत है। जब पुलिस अपना मुस्तैदी से काम कर रही है, कोर्ट में मसला है, वो कोर्ट देखेगा कि वो दोषी है या नहीं। तुम अपने आप में जिस तरीके से हमारे समाज के ऊपर एक अलग तरीके से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, सब अपना अपना राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं। मैं उन सभी से कह रहा हूँ ये बंद कर दो, क्योंकि हम भी कानूनी सलाहकार से मदद ले रहे हैं। हम भी इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके लिए आज ह्यूमन राइट्स कमीशन को आने का मतलब ये है कि हम जो परिजन है, ये जो लड़कों के, उनके मन में यह है कि पुलिस उनके साथ में एनकाउंटर कर सकती है बोल के हम सारा समाज इकट्ठा हुआ है। ये किसी का एक का नहीं है, जो भी है दो पारिवारिक मामला है, तो आप पूरे समाज को जिस हिसाब से घसीट रहे हैं वो गलत बात है। इसके लिए हम भी लीगली कार्रवाई करेंगे। इस हिसाब से आज ह्यूमन कमीशन आना चाहिए। एक मिनट है, आप जो कैसा मालूम है कि बच्चों का इनकाउंटर कर रहे हैं? हमें महसूस हो रहा है जिस तरह से फेक इनकाउंटर इससे पहले भी हुआ है शमशाबाद में, उस हिसाब से हमारे बच्चों का भी हो सकता है। इनके घर वालों को डर ही है। और दूसरी बात, जो समाज के इंटेलिजेंस लगा रहे हैं, क्या पूरा समाज मिलकर ये हुआ है? अरे तुम, आप कैसा साबित कर सकते हैं इसके अंदर कि बच्चे दोषी है? अभी तो ये कोर्ट में मामला है। हम न्यायपालिका के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास रखते हैं। जो भी कोर्ट आदेश देगा हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। ये आप पर्सनली ये करो वो करो, क्या कौन पॉलिटिकल पावर यानी उसको मिसयूज करने की कोशिश? अभी आप मीडिया है, आप सभी को आप मालूम ही है कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। योगा के आलमी दिन के सिलसिले में मरकजी वजारत आयुष की जानिब से हैदराबाद में योगा उत्सव मुनक़िद किया जा रहा है। इस 25 रोज़ा फेस्टिवल के सिलसिले में लाल बहादुर स्टेडियम में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और योगा में हिस्सा लिया। इस मौके पर रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन, मरकजी वज़ीर पोर्ट्स सरबनंदा सोनोवाल, मरकजी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी, मरकजी ममलिकती वज़ीर सेहत MM कालूबाई और दूसरे भी मौजूद थे। इन तमाम ने वहाँ पर जोर दिया कि वो योगा को अपने मामूल का हिस्सा बनाए। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों PV सिंधु, सानिया नेहवाल, मिथाली राज, तेलुगु फिल्म अदाकारों मंचू विष्णु, संदीप किशन, लवानिया और दूसरों ने भी अवामी शऊर की बेदारी के इस प्रोग्राम में शिरकत की। मानसून से कबल हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मुतहरिक हो चुका है। उसने अपने प्रोग्राम मानसून सेफ्टी वीक को 5 जून तक तौसी दे दी है। बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने बताया कि इस हफ्ते के दौरान महकमे के अहदेदार
अजीमतर हैदराबाद में मोरियों और नालों की सफाई के काम बड़े पैमाने पर अंजाम देंगे। मेन होल्स को कवर से ढका जाएगा। किसी नाकानी वाकये को टालने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने अपने महकमे को मलबे की सफाई और सड़कों पर पानी जमा हो जाने की शिकायत के इजाले की भी हिदायत दी। संगारेड्डी के कांग्रेसी रुकने संबंधी जयप्रकाश रेड्डी ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की इश्तियालंगेज तकरीर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बंडी संजय समाज को तकसीम करने के बीजेपी के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। हिंदू एकता रैली पर सवाल उठाते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि बीजेपी को हिंदुस्तान एकता रैलियां मुनक़िद करना चाहिए ताकि पूरा मुल्क और तमाम तबक़ात इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजार सके। उन्होंने कहा कि बंडी संजय में अगर हिम्मत है तो वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से तेलंगाना के लिए किए गए वादों के बारे में पूछें। नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। कांग्रेस के रुकन असम्बली ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म जिस मकसद से हैदराबाद आए थे वो उसे खामोशी के साथ पूरा करते हुए चले जाते तो बेहतर होता। ख़ानदानी सियासत बीजेपी में नहीं है, लेकिन उसका असर और तरीक़ा मुख्तलिफ है। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हसन मेराज ने सदर रियासती अक़लियती मालियाती कारपोरेशन इम्तियाज़ुल हक़ कैमरा मस्जिद टेक नामपल्ली में चलाए जा रहे कंप्यूटर लर्निंग सेंटर का मुआयना किया। जाफर हसन मेराज ने इस सेंटर को दरकार साजो सामान की ज़बरदस्त फराहमी पर जोर दिया। मस्जिद की इंतजामी कमेटी के अरकान ने जाफर हसन मेराज और इम्तियाज़ इसा का खैर मकदम किया। वालेकुम। आज जो है नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही मस्जिद में एक कंप्यूटर सेंटर चलाया जाता है। बहुत दिन पहले एक सेंटर जहां ओल्ड सिटी में बंद पड़ा हुआ था तो वहां के कंप्यूटर जो है यहां पे शिफ्ट करके यहां के मस्जिद कमेटी ने जो है कंप्यूटर सेंटर ईजाद किया और जो है यहाँ पे बहुत से लोगों को जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग दी जा रही है। कुछ अरसे से 4 महीने से यहाँ पे बंद है। उसकी शुरू करने के लिए एक एमएलए साहब जाफर हसन साहब की सदारत में यहाँ पे विज़िट किया गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इस कंप्यूटर सेंटर को फिर से ओपन किया जाएगा और कुछ यहाँ पे जो भी ज़रूरत है वो ज़रूरत को पूरी किया जाएगा। एमएफसी की जानिब से हमने कहा कि हमारी हुकूमत सेकुलर हुकूमत है, जितना हो सकता हमने जो है माइनॉरिटीज़ के लिए जो भी फंड्स होगा, जो भी इंशाल्लाह नीड होगा वो अपन पूरा करेंगे। यहाँ पे जाफर हुसैन एमएलए साहब की सदारत में मैंने और जो एमडी हमारे कांति मैडम और जो है स्टाफ ने यहाँ पे विज़िट किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको कंप्यूटर सेंटर को बहुत जल्द ओपन किया जाएगा। खुदा हाफ़िज़। हाफिज बाबा नगर में उमर रेस्टोरेंट के पास दिन दहाड़े एक शादीशुदा खातून पर खातिराना हमला किया गया। पुलिस कंचन बाग मुकाम वारदात पर पहुँच गई और जख्मी खातून को दवाखाना उस्मानिया के लिए रवाना किया। आगे की तहकीकात जारी हैं। बाद लोगों का कहना है कि इस खातून का हमलावर से इश्क चल रहा था। तो जी मेरा नाम सैयद एजाज मेहदी है। मैं बाबा नगर के बोला बैठ रहा हूँ। मैं कई दिन से हम लोग एक शख्स के कंप्लेंट लिखा रहे थे जिसका नाम है शेख हबीब के नाम से पहचानते हैं। उसका नाम शेख नसीरुद्दीन है आईडी के ऊपर। कई बार कंप्लेंट करा रहे हम लोग, कोई एक्शन नहीं ले रहे उसके ऊपर पुलिस वाले। अगर हम लोग लिखा के करके बात करने के बाद में भी हाँ हो गया जाओ बोल के भेजते चले गए हम लोग को। किस बात की कंप्लेंट करा रहे हैं आप? जी साहब खाली बिली हरासमेंट कर रहा हूँ। हमारी भावज को हरासमेंट कर रहा था जिसका नाम नूर बानो है, जो आज उनका मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। इसके लिए अभी अवेसी हॉस्पिटल में है, सीरियस है। कितने दिन से चल रहा है ये 1.5 साल से चल रहा है। क्या वजह हो सकती है? नहीं पता हमको। हरासमेंट किस वजह से कर रहा है? वजह हरासमेंट कर रहा, ज़बरदस्ती के हरासमेंट कर रहा, पीछे जा रहा। नहीं मालूम कि वो विंडो है, बेवा है। हाँ उन्होंने तो बेवा है सर, बेवा है, दामादा वाले उन्होंने खाली बिली के हरासमेंट कर रहा, उनके पीछे फिर रहा। उनको बोले तो रोके ना। बाबा नगर में रहता, मस्जिद सालेम के पास। नहीं वो कोई लीडरों के साथ रहता कहते टीआरएस के, हमको नहीं मालूम। सुनने में आया सके कोई टीआरएस के लीडरों के साथ रहता हूँ बोल के मालूम हुआ। आप इससे पहले भी आप कंप्लेंट कोई पुलिस एक्शन? नहीं कोई एक्शन नहीं। हम लोग कंप्लेंट लिख दिए, बुक हो गया बोले भिजा दे रहे, बस हम लोग लिख दिए कर दिए। नहीं कल लेके जाते 10 मिनट में छोड़ देते। अभी इस वक्त पकड़े थे, कुछ पकड़े नहीं मालूम अभी कुछ नाम अभी मालूम नहीं, पकड़े गया नहीं गया अभी कुछ नहीं मालूम, कहाँ है इस वक्त नहीं मालूम। आप कौन होना? मैं किसको? लेडीज का कौन होना? मैं देवर हूँ जी। आपको पता नहीं है कि ये वजह क्या हो सकती है? नहीं मालूम सर। जब आपको सतारा जो बोल रहे हैं आप क्या जी कुछ हरासमेंट ऐसे सुनने में आया, हरासमेंट कर रहा, पीछे जा रहा, जैसा कि बोलते ना कुछ ऐसा। शादी हुई तो नहीं हुई उसकी, ऐसा कुछ ऐसा हरासमेंट कर रहा, जैसा कि उनके भाई का इंतकाल हो गया, हो सकता है जैसा कैसे उनको पीछे पड़ा होगा, हो सकता है ऐसा कुछ दिख रहा मेरे को। अभी क्या कंडीशन? अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं, डॉक्टर्स वगैरह तो देख रहे हैं, अभी तो सीरियस में है, तड़प रहे हैं बहुत। अभी बहुत बुरा हाल है, टूटी का निकल गया पूरा। कैसा हुआ? मतलब किस चीज़ से? नहीं मालूम, कत्ते से मारा बोल के मालूम हुआ। अभी पैदल था वो लेडी?
हाँ, लेडीज़ तो पैदल ला रहे थे, जो उन्हें गाड़ी पे था बोल के सुनने में आया। साथ में कोई भी नहीं थे लेडी? नहीं, कोई नहीं था। कुछ काम से बाहर निकले थे मोटर करने, उस वक्त हमला हो गया। मतलब कुछ जॉब वगैरह करते क्या? नहीं, कुछ नहीं। उन लोग खुद कारोबार संभालते हैं मेरे भाई का। हम लोग का जो कारोबार है, हो सकता कारोबार का कुछ टेंशन वगैरह है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। कारोबार के ताल्लुक से कोई टेंशन नहीं। उसमें कोई नहीं, कारोबार के ताल्लुक से नहीं है। कुछ ज़बरदस्ती का हरासमेंट कर रहा था, मतलब छेड़म-छाड़ी कर रहा था। इससे बार घर में भी घुस गया था, एक बार तो हम लोग कंप्लेंट कराए। इससे पहले बच्चों को भी मारा तो कंप्लेंट कराए, कोई एक्शन नहीं है पुलिस का। और उन्हें कंप्लेंट करा तो हमको ले आके बुक कर दिए। किस केस पर? पीटी केस में बुक करके हम लोग को भिजा दिए। फिर हम लोग वहाँ से चालान वगैरह भर के अमीर इमारत हैदराबाद मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने बीजेपी की रियासत सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की तकरीर पर शदीद तनकीद की। मस्जिद आज़ शमा में बाद नमाज जुमा मीडिया वालों से बातचीत करते हुए उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ऐसी जहरीली तकरीर करने पर बंडी संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और उन्हें गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में भेजें। उन्होंने कहा कि बीजेपी रियासत में अमन अमानत के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है और मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं कर देंगे। दो तीन दिन पहले अखबारात के ज़रिए भी और मुख्तलिफ चैनलों के ज़रिए इस बात से मुझे बड़ा ही ताजुबा कि शहर हैदराबाद में भी कुछ ऐसे लोग जमा हो गए हैं जो किसी और अपने अकायद मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और मुसलमान गरीब और मासूम ख़वातीन को बुलाकर जिस अंदाज से ये चावलों की तकसीम या दीगर अशिया की तकसीम कर इनके दिमाग को और इनके ईमान को गारत करने की कोशिश की जा रही है। हम इस सिलसिले में जहाँ हुकूमत से मुतालबा करते हैं, वहीं हम उन लोगों से भी जो हमारी बहनें हैं, आप तो अम्मा जान इतने तेज़ होते हैं कि चावल के एक दाने को देखकर पूरा चावल निथार देते हैं। कैसे आप ये बात नहीं समझ में आई आपको कि ये जब आपको बुला रहे हैं तो आपके ईमान को आपसे निकालने के लिए बुला रहे हैं। मेरी बहनों से मेरी ख़ास गुजारिश है कि आप हजरात अगर अपनी मसायब परेशानियां हैं तो अल्लाह से मांगिए, बजाय इसके कि बुलाने पर शादी खानों में जाकर ऐसे लोगों के पास भरोसा करें जिससे अपना ईमान गारत हो जाए, अपना ईमान निकल जाए या ईमान से अपन बेईमान बन जाए। ऐसे शिर्क से, ऐसे मुशरिकाना अमल से अपने को बचाने की ज़रूरत है। और मौजूदा हालात खुद ही बता रहे हैं आपको कि हर तरफ से ऐसी हालात पैदा होते रहेंगे और हर तरफ से आपको आजमाया जाएगा। कुछ फलां दे के आजमाएंगे, कुछ आपको चावला दे के आजमाएंगे, मगर आपको अपने अल्लाह पे भरोसा होना, अपने अल्लाह पर यकीन होना। आप इधर उधर जाकर अपने जो आम हालात में आप जो अमल कर लेते हैं उससे अपने आप को एहतियात कीजिए। और मौजूदा हालात, क्योंकि जिधर देखो हमारे आजकल बीजेपी वाले भी बड़ा अपने को लोगों से हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा बता रहे हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है हमारे नाम नेहाद मुसलमानों से कि वो भी इससे एहतियात करें। और याद रखो, हमारे मसाजिद को, हमारे ईमान पे डाके डालने वाले बहुत पैदा हो गए हैं। हमारे ईमान को भी बचाना है, हमारे अल्लाह के घरों को, अल्लाह के किताब को, सबको। बॉक्सिंग के मुकाबलों में आलमी चैंपियन का टाइटल हासिल करने वाली हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत जरीन का दिल्ली से हैदराबाद में आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। हजारों की तादाद में लोग राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जमा थे। निखत जरीन के चाहने वाले हिंदुस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगा रहे थे। रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़, वज़ीर दाखिला महमूद अली और सदर चीन स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी वेंकटेश्वर रेड्डी उन अहम शख्सियतों में शामिल थे जिन्होंने निखत जरीन का इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि निखत जरीन का ताल्लुक तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद से। उन्होंने 52 किलो ज़मरे के मुकाबलों में जकार्ता की बॉक्सर को हरा कर गोल्ड मेडल हासिल किया था। తెలంగాణ ఇది మన భారతదేశం కోసం, ఇది మన తెలంగాణ కోసం ఇది గోల్డ్ మెడల్ సాధించాను. అండ్
నేను అందరికీ థ్యాంక్ యూ అంటాను. నాకు ఇంత సపోర్ట్ చేయడానికి మన కేసీఆర్ గారు, మన శ్రీనివాస్ గౌడ్ సార్ గారు, ప్రశాంత్ రెడ్డి సార్ గారు, చైర్మన్ గారు ఇంత సపోర్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ మెడల్ నేను సాధించాను. మన భారతదేశం తెలంగాణ కష్టపడి మన తెలంగాణ అండ్ భారతదేశం పేరు కూడా తేయాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ కవిత మేడం మీ సపోర్ట్ వల్లనే ఈరోజు నేను ఇక్కడ వచ్చాను. ఈ స్టేజ్లో నేను ఇక్కడ మెడల్ గెలిచాను. సో ఆల్ థ్యాంక్స్ టు యూ ఆల్సో అండ్ కేటీఆర్ సార్ కూడా. థ్యాంక్ యూ సో मच। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उनकी हुकूमत रियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने का फैसला किया है। गोवा के बाद उत्तराखंड मुल्क की दूसरी रियासत है जिसने यकसा सिविल कोड नाफिज करने जा रही है। सीबीआई की अदालत ने गैर मौसूब दौलत के केस में हरियाणा के साबिक चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की कैद की सज़ा सुनाई। उन्हें टीचर्स के तकर्रुत के मामले में रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है और उन्हें इसकी सज़ा भी मिली थी, लेकिन रियासत में तश्कील हुकूमत के लिए उनकी पार्टी से मफाहमत के बाद उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था। ओम प्रकाश चौटाला के फर्जंद दिशांत चौटाला हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। ओम प्रकाश चौटाला के वालिद देवीलाल मुल्क के नायब वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए फरकवाना फसादात के दौरान पुलिस पर बंदूक तानने वाले मुलजिम शाहरुख पठान का जमानत पर रिहाई के बाद उनके इलाके में ज़बरदस्त खैर मकदम किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बताया गया कि उसके महल्ले के लोग उसकी बकसरत गुलपोशी कर रहे हैं। आर्यन खान को मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में क्लीन चिट दे दी गई। एनसीबी की तरफ से दाखिल की गई चार्जशीट में आर्यन खान का नाम शामिल नहीं है। सिर्फ 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। आर्यन समेत 6 अफराद को सबूतों की कमी की वजह से रिहा किया गया। एनसीबी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी हुक्काम चार्जशीट को खुसूसी एनडीपीएस अदालत में दाखिल की जा सकती है और हुक्काम इस मंशियात केस की चार्जशीट को कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराएगा। इस चार्जशीट की रजिस्ट्री से तस्दीक की जाएगी और फिर इसे अदालत में जज के सामने पेश किया जाएगा। एक कामयाब ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बुध की शाम देर गए ज़िला बुडगाम के चाडोरा कस्बे में लश्कर तैयबा के अस्करियत पसंदों के ज़रिए सोशल मीडिया स्टार अमरीन भट्ट की इसके घर के अंदर कत्ल का बदला लिया है। पुलिस ने जुमा को बताया कि जम्मू व कश्मीर के पुलवामा और श्रीनगर अजला में 2 अलग अलग इनकाउंटर में 4 अस्करियत पसंद बशमूल 2 जो एक खातून टीवी आर्टिस्ट को कत्ल करने में मलूस थे मारे गए। इससे पहले जैसे ही गांव में इनकाउंटर शुरू हुआ, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार ने कहा था कि अमरीन भट्ट के दोनों कातिल इनकाउंटर में फंस गए हैं। आईजीपी ने ट्वीट किया कि अवंतीपुरा इनकाउंटर में फंसे हुए एक फंकार आंजहानी अमरीन भट्ट के दोनों कातिल एलईटी के दहशतगर्द मारे गए। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 2710 नए केसेस दर्ज होने के बाद इस वबा से मुतासर होने वालों की जुमला तादाद 4,31,47,530 हो गई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत के प्रेस नोट में बताया गया कि इसी मुद्दत में 14 नई अमवात हुई हैं। एक दिन में मुतासरीन की तादाद में अचानक 400 केसेस का इजाफा हुआ है।